नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। तो चलिए, जैसा कि आप देख रहे होंगे आज डे 3 क्लासेज है परसेंटेज का। हम ऑलरेडी 2 क्लास दे चुके हैं जिसमें आपको हम बेसिक टू एडवांस बता रहे हैं परसेंटेज का क्लास। हम जो है बेसिक से शुरू कर रहे हैं और आपको पहले ही बोल चुके हैं कि हम 2 तरह का आपको देंगे, एक लेवल 1 का क्वेश्चन और एक लेवल 2 का क्वेश्चन। लेवल 1 का क्वेश्चन जनरली आप बैंक क्लर्क में जाते हैं या रेलवे ग्रुप डी में जाते हैं या जो भी मतलब उस तरह का एग्जाम हो तो उसमें आएगा। और लेवल 2 के क्वेश्चंस जो है आपको एसएससी का, सीजीएल का हो गया या आपका बैंक पीओ का हो गया, उसमें अगर परसेंटेज से क्वेश्चन आता है तो लेवल 2 का क्वेश्चन आएगा। जो है अब आगे का आपको जो है बेसिक जो क्वेश्चन है हम पढ़ा चुके हैं आपको, तो उसकी शुरुआत अब तीसरे क्लास में करते हैं। तो अब आगे से जो है आप अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन है हमारा, क्या कहता है कि एक कमीशन एजेंट अपने द्वारा पूंजी निवेश पर 3% का कमीशन देता है तथा जिस कंपनी में पूंजी लगाई है उसे 25% की अदायगी मिलती है। निवेशकर्ताओं के यथार्थ में कितने % का लाभ होता है। तो बताइए क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। अगर आप हमारा पहला क्लास देखे होंगे और दूसरा क्लास देखे होंगे तो निश्चित तौर पर ये आप क्वेश्चन बना देंगे। अदरवाइज ये आपको बहुत लॉन्ग विधि लगेगा और शायद मुश्किल भी हो। ठीक है, तो हमारा अगर इस ऐसे भी मैं यहाँ भी बता रहा हूँ, इस क्लास में भी आप समझ जाएंगे। बट अगर आपको बेसिक पूरा देखना है कि उसमें कैसे क्या है, कितना % इंक्रीज का अगर होता है किसी वस्तु का वैल्यू, तो हम कितना डिक्रीज करेंगे कि कोई प्रभाव न पड़े, तो उसके लिए आपको हमारा पहला क्लास देखना होगा जो कि हमारे चैनल पर उपलब्ध है। ठीक है, तो आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक आपको हमने बताया होगा, क्या बताया होगा, a माइनस जो है a माइनस बी का फार्मूला हमने आपको बताया होगा। ठीक है, a माइनस बी, ये हमने एक फार्मूला बताया होगा। ठीक है ना, एक फार्मूला है। क्या है फार्मूला, यहाँ पर फार्मूला लिखे है, फार्मूला। ठीक है, इसको हम सूत्र भी बोलते हैं हिंदी में। तो ये सूत्र जो आपको मैंने बताया होगा a माइनस बी का, क्या बताया है, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। एक हमने आपको ये फार्मूला बताया है, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। इस फार्मूले बनाएंगे और ये फार्मूला है कि किसी वस्तु के क्या होता है, मान लीजिए उस होता है ना एक क्वेश्चन आप देखते होंगे कि चीनी के मूल्य में इतना % इंक्रीज हो गया तो कितना % डिक्रीज किया जाए। ठीक है, कि वो जो है कोई उस पर असर न पड़े, तो उसमें भी बनता है। या होता है कि किसी वस्तु के मूल्य में इतना % इंक्रीज हो गया और दूसरे वस्तु के मूल्य में इतना % डिक्रीज हो गया तो क्या प्रभाव पड़ा। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन होता है। सेम यहाँ पर यही रहेगा, क्योंकि उसमें प्लस माइनस रहता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई चीज इंक्रीज किया मीन्स प्लस होगा, इंक्रीज किया मीन्स क्या होगा, प्लस होगा। मैं समझा रहा हूँ, पिछला क्लास आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। मैं पिछले क्लास की बात बता रहा हूँ। ये इंक्रीज होगा, ठीक है, और माइनस क्या होगा, डिक्रीज। यही साइन होता है। जो कोई भी वस्तु का दाम घटता है, तो जब कोई भी वस्तु का दाम घटता है मीन्स माइनस होता है, डिक्रीज होता है, और जब बढ़ता है मीन्स प्लस होता है, इंक्रीज होता है। अब इसी फार्मूले पर इसको बैठाएंगे। यहाँ पर कुछ वैसा नहीं है, बस ये है कि पूंजी निवेश पर 3% का कमीशन देता है। तो हम क्या करेंगे कि a बराबर 3 मान लेंगे, a बराबर 3। और यहाँ कह रहा है कि उसे 25% की अदायगी मिलती है, यानी 25% उसको क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है। कहिए जिस कंपनी में पूंजी लगाए उस पर 25% अदायगी मिलती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, b बराबर 25%, तो 25 लिख लेंगे और इसी को हम यहाँ बैठा देंगे। 3 प्लस 25 प्लस 3 गुणे 25 बाई 100। ठीक है, और बस इसको हल कर दीजिए। 25 3 28 प्लस ये क्या होगा, 28 बटे नहीं 28 तिया 75, 25 तिया 75। ठीक है, सॉरी यहाँ पर होगा 25 तिया 75 बटे
100, 25 का है ना, हमने 25 प्लस 3 कर लिया, 25 गुणे 3 है, तो यहां पर हो जाएगा 28 प्लस 28 और प्लस 0.75 बराबर क्या होगा 28.75%। तो क्या है इसमें कि यथार्थ में कितने परसेंट का लाभ होता है, तो उसको यही लाभ होगा 28.75% का, और इसमें ऑप्शन कहाँ है 28.75% डी। तो डी आपका आंसर होगा। कितने परसेंट यही पूछ रहा था कि एक कमीशन एजेंट अपने द्वारा ये करता है, क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो उसमें कितने परसेंट का लाभ होता है, तो यही 28.75%। तो जब परीक्षा में इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको ए माइनस बी फार्मूला जानना है, और इसके बारे में अगर विस्तृत जानना है तो हमारा सेकंड क्लास देखिए, परसेंटेज का जो पिछला क्लास है उसमें आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी उत्पाद पर जब वो फैक्ट्री से निकलता है तो उसी वक्त 8% कर लगा दिया जाता है, तथा इस मूल्य पर पुनः उपभोक्ता को फैक्ट्री के मूल्य पर कितना परसेंट टैक्स चुकाना पड़ता है, जबकि वह 9% अतिरिक्त टैक्स देता है। तो क्वेश्चन आप देख के समझ पा रहे होंगे, क्योंकि मैंने इसी पर आधारित पिछला क्वेश्चन भी बनाया है, बस पैटर्न बदला है, क्वेश्चन पैटर्न वही है, क्वेश्चन बदला है कि क्या है, किसी उत्पाद पर जब वो फैक्ट्री से निकलता है तो उसी वक्त 8% कर लगा दिया जाता है। ठीक है, और कह रहा है कि उसी मूल्य पुनः उपभोक्ता के फैक्ट्री मूल्य पर कितना प्रतिशत टैक्स चुकाना पड़ता है, जबकि 9% अतिरिक्त टैक्स देता है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, बस सेम वही है, ए माइनस बी फार्मूला, ए माइनस बी का अभी आपने सूत्र देखा, क्या देखा सूत्र, ए माइनस बी का देखा, उसी पर आप जो है बना देंगे इसको ए माइनस बी पर ही। ठीक है, तो ए माइनस बी का सूत्र आपने क्या देखा था, ए माइनस बी का जो आपने सूत्र देखा था, ए माइनस बी बराबर, ठीक है, ए माइनस बी बराबर क्या होगा, ए माइनस बी बराबर ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, यही देखा था आपने, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ठीक है, मुझे लगता है कि जितना मैंने पिछले क्लास में आपको बताया है और आज वो क्लास का रिवीजन हो गया दो क्वेश्चन का, तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको परीक्षा में पूछेगा तो आप 100 में 100% बना के ही आएंगे, अब उसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। और मैं इस तरह का बेसिक क्लास आपको देने का प्रयास कर रहा हूं कि आप जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए उसमें 100% की गारंटी हो कि आप जल्दी भी बनाएं, टाइम की भी बचत हो, एक्यूरेसी भी हो, शुद्धता भी हो, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो देखिए अगला फिर क्या करेंगे, यहाँ पर ए मानेंगे 8, कुछ नहीं देखना है, यहाँ पर सीधे फिर 9% अतिरिक्त जैसे 9 मान लीजिए बी प्लस 8 गुणे 9 बाई 100, कुछ करना ही नहीं है, सोचना नहीं है ज्यादा। इस तरह के परसेंटेज का जो क्वेश्चन दिया है इसमें कुछ ज्यादा नहीं सोचना है, ए माइनस बी फार्मूले को हमेशा याद रखना है, ये सूत्र है। ठीक है, यहां से हम ए माइनस बी का फार्मूला लगाए, बस इसको हल कर दीजिए, ये हो गया 17 प्लस 17 बाई 17 प्लस, देखिए फिर मैं ऐड कर रहा हूं 17 प्लस 9 8 72, यही थोड़ा ध्यान देना आपको, यहाँ गुड़ा है 9 8 72 बटे 100। ठीक है, बराबर 17 प्लस, जब ये ऊपर होगा पॉइंट में तो 0.72 ऐसा लिख देते हैं, जीरो इधर लगाने से कोई फर्क नहीं है, 17 प्लस 0.72 क्या होगा 17.72, यही हो जाएगा परसेंटेज, यहाँ डायरेक्ट परसेंटेज हम लिख देंगे, और 17.72 कहां पर है, ये सी नंबर हमारा ऑप्शन है, तो यही करेक्ट, यही हमारा आंसर हो गया। कितना उसको उपभोक्ता को फैक्ट्री के मूल्य पर चुकाना पड़ता है 17.72%, क्योंकि उसी वक्त 8% कर लगा दिया जाता है जब वह उत्पाद फैक्ट्री से निकलता है, और कह रहे हैं कि जबकि वह 9% अतिरिक्त टैक्स देता है, तो कुल मिलाकर के वो कितना देता है, टैक्स चुकाना पड़ता है, तो 17.72% उसको चेक टैक्स चुकाना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि अब कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा इस तरह का क्वेश्चन में। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अब देखिए यहाँ हमने क्वेश्चन बदल दिया है, क्योंकि अब
ए माइनस बी फार्मूला पर मुझे लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो अगला परसेंटेज का हम क्वेश्चन लेते हैं। ये बोल रहा है यदि ए बी से 40% अधिक है तथा बी सी से 25% अधिक है तो 960 रुपया में बी का हिस्सा क्या होगा। देखिए, क्वेश्चन कई तरीके से बन सकता है और बना भी सकते हैं लोग, और बनता भी है। क्वेश्चन के मैथ में क्या है, ये कई क्वेश्चन को हम 2 3 4 जो भी है तरीके से बना सकते हैं, और वही मेन होता है। मेनली क्या होता है कि हमारा टाइम का बचत, हम जितना ट्रिक लगा पाए। हमारा वीडियो जब आप देखे होंगे, पहले का वीडियो और अभी भी मैं बोल रहा हूं कि कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक बराबर फुल मार्क्स, मैंने साफ लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक बराबर फुल मार्क्स। यानी परीक्षा में अगर फुल मार्क्स लाना है तो आपको जो है कॉन्सेप्ट और ट्रिक आना चाहिए। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट और ट्रिक आपको आता है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम परीक्षा में नहीं होगा, और जो जितना आपको फुल में फुल मार्क्स चाहिए वो फुल में फुल मार्क्स आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आपको जो है हमेशा जब भी परीक्षा में आप बैठिए, आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो और ट्रिक आपको अगर आता है तो आप उस क्वेश्चन को जो है बहुत कम समय में और बहुत आसानी से बनाएंगे, तो आपको फुल मार्क्स भी आएगा। फुल मार्क्स का मतलब केवल मैथ ही नहीं, अगर यहाँ आप जल्दी कर लेते हैं तो दूसरे सब्जेक्ट को भी आप जल्दी देख पाएंगे, क्योंकि वहां टाइम को बचाना है। तो देखिए, इसको कैसे हम बनाएंगे। एक मैंने परसेंटेज का जो फर्स्ट क्लास लिया उसमें उसके बारे में नहीं बताया है, तो यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखिएगा कि कैसे बनाना है इसको। जैसे ये 40% है, क्या है ये, क्या है प्रश्न से ही आई है, हम प्रश्न से चलेंगे। ठीक है, प्रश्न से चलते हैं। तो प्रश्न से, यहां पर प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से क्या कह रहा है, ए बी से 40% अधिक है। ये क्या है, ये क्या है ये बताइए। प्लस 40% है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं बी से। ठीक है, ये क्या है, प्लस 40% है बी से। ठीक है, तो हम 40% को क्या लिख सकते हैं, 40% को हम लिख सकते हैं, 40% को जो है हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 40/100, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/5 लिख सकते हैं। 2/5 40/100 को 20 दूना 40, 20 5 100 लिख सकते हैं ना। देखिए, अब यही एक चीज हम आपको बताने वाले हैं, क्या करना है। अब इसमें एक होल वैल्यू का आता है फार्मूला, होल वैल्यू, ठीक है, जिसको हम WH कहते हैं, होल वैल्यू। जैसे जब भी आपको होल वैल्यू का हम अभी बताया नहीं है फार्मूला, यहाँ पर होल वैल्यू का मतलब यह है कि आप जो है इसमें इसको जोड़ देंगे। ठीक है, जब भी उसका होल वैल्यू निकालना है कि कौन कितना अधिक है, कितना ज्यादा है किससे, तो इसमें इसको जोड़ दिया जाता है। 5 में 2 को जोड़ दिया जाएगा तो हो जाएगा 7/5। तो यहां देखिए 7/5 हम कर दिए तो क्या हुआ, अगर b को हम 5 मानते हैं तो उससे 40% ज्यादा हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा। मतलब क्या होगा प्रश्न से कि a बराबर 7 और b बराबर 5। तो अगर इसको हम अनुपात में लिखें तो a अनुपात b बराबर क्या लिख सकते हैं, 7/5। अब उसी तरह से दूसरा क्या है, b c से 25% अधिक है। b क्या है, c से प्लस 25% है, क्या है 25% है। ठीक है ना, b c से क्या है 25% जो है ज्यादा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, 25% को क्या लिख सकते हैं, 25% को हम लिख सकते हैं 25/100 बराबर 1/4। अब आप लोग बताइए इसको कि होल वैल्यू में हम जब लिखेंगे तो कैसे क्या लिखेंगे। देखिए, होल वैल्यू में जब हम लिखेंगे तो इसको 4 और क्या बोले हम ऊपर को ऐड करेंगे, इसको प्लस करेंगे, तो 4 1 5/4। 5/4 अगर होगा तो अगर 5 हम बी रहेगा तो 4 रहेगा सी, तो
तो 4 का 25% भी हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ना। तो क्या होगा, b बराबर 5 और c बराबर 4। होल वैल्यू का कंसेप्ट हम आगे आपको बताएंगे, क्वेश्चन जब आएगा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य परसेंटेज में आता है तो वहां उसका ज्यादा ही बेनिफिट होता है और आसानी से वो क्वेश्चन बनता है होल वैल्यू पर। तो उस तरह का भी क्वेश्चन हम लेके आएंगे, इसमें हो सकता है नेक्स्ट 1-2 क्लास बाद आए, तो आपको हम उसके बारे में होल वैल्यू का पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे। आपको फिलहाल यहाँ भी क्लियर हो जाएगा अगर आप अच्छे से इस क्वेश्चन को देखते हैं तो एग्जाम में काफी समय आपका बचेगा। और एग्जाम मुझे लगता है कि अगर ये पता रहेगा तो आप विदिन 30-40 सेकेंड आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 5/4, b बराबर 5 और c बराबर 4, तो क्या होगा, b अनुपात c बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 5/4। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, 5/4। ठीक है ना। अब जो है क्या करना है हमको, देखिए अब हम इसको आप देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को, तो हम नेक्स्ट पेज पर आपको बताते हैं इसके बारे में कि फिर कैसे हल होगा। a अनुपात b बराबर 7:5 है और b अनुपात c बराबर क्या है, 5:4। ठीक है, तो देखिए अब यहां पर यहां पर क्या था, ठीक है, a अनुपात b बराबर क्या था हमारा क्वेश्चन में, 7:5 और b अनुपात c बराबर क्या था, 5:4। ठीक है, यही था। तो अब इसमें b इसमें 5 ही है, b इसमें 5 है, बराबर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम अनुपात में तीनों को, a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या लिख सकते हैं इसको, 7:5:4 हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब आइए पिछले क्वेश्चन से आइए, क्या है इस क्वेश्चन में, देखिए तीनों अधिक है तो 960 रुपए में बी का हिस्सा क्या हो गया, तीनों का हिस्सा मिला करके कितना होता है, 960 रुपया। तीनों के पास जो मनी है वो तीनों मनी मिला करके कितना होता है, 960 रुपया। तो क्या करेंगे, 960 रुपया होता है तो यहां पर a अनुपात b अनुपात c बराबर 7:5:4 बराबर क्या लिखेंगे, 960, क्योंकि ये तीनों का मिला करके 960 रुपया हुआ। अब इसको जोड़ देंगे, 7:5:12:4 अनुपात 16 बराबर 960, तो अनुपात 1 बराबर क्या हो जाएगा, 960/16। तो क्या हो जाएगा, अनुपात 1 बराबर कटेगा तो 16×6 = 96 मीन्स 60 रुपीज, रुपीज में ही है तो रुपीज लिख लेंगे, 60 रुपीज जो है हमारा अनुपात 1 आ गया। अब क्वेश्चन से आइए, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अधिक है तो रुपया में बी का हिस्सा क्या होगा, बी का हिस्सा पूछ रहा है। ठीक है, तब तो आसानी से बन जाएगा, क्योंकि अनुपात 1 बराबर मेरा क्या आया था, अनुपात 1 बराबर क्या आया था, अनुपात 1 बराबर जो आया था वो हमारा आया था 60 रुपीज, यही आया था ना, 60 रुपया यही आया था हमारा, अनुपात 1 बराबर 60 रुपया। तो बी क्या है, बी हमारा अनुपात 5 है। ठीक है ना, बी हमारा क्या है, अनुपात 5 है, यहाँ पर बी क्या है, अनुपात 5 है। तो बी जब अनुपात 5 है तो क्या करेंगे, यहाँ अनुपात 5 बराबर 60×5 कर देंगे बराबर 300 रुपया। क्योंकि हमको बताने में समय लग रहा है, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को परीक्षा में बनाएंगे तो मुझे लगता है कि 30 से 40 सेकंड में आप तुरंत होल वैल्यू रख करके और जल्दी से 40 का 2/5 7/5 a 7 b 5, यहाँ पर 5/4 रखेंगे, b 5 c 4, तीनों जोड़ करके फटाफट करेंगे तो 30 से 40 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो 300 रुपये कहाँ है हमारा, ए जो है ऑप्शन आंसर होगा। उसी तरह से अगर सी का पूछेगा तो सी जो है 5 है। ठीक है ना, नहीं सी क्या आया है यहाँ पर, C4 आया है, तो 4 में कर देंगे, सी बराबर हो जाएगा 240 रुपया। ठीक है, और ए का 7 है तो ए बराबर हो जाएगा 420 रुपया, और जब हम तीनों को मिला देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 960 रुपया। तो देखिए कितने आसानी से हल हो गया। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो उसको होल वैल्यू पर ले जाइए, होल वैल्यू पर बनाने से वो परसेंटेज का क्वेश्चन आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा।
ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो होगा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। एक एग्जाम में प्रत्येक अभ्यर्थी ने विज्ञान या कला या दोनों विषय लिए हैं, ठीक है। 65% अभ्यर्थियों ने विज्ञान, 60% अभ्यर्थियों ने कला लिया है। यदि कुल अभ्यर्थियों की संख्या 540 है तो बताइए कि कितने अभ्यर्थियों ने विषय, दोनों विषय लिए हैं। क्वेश्चन यही बोल रहा है, तो बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बोल रहा है कि 65% जो उसमें एक स्कूल है, कॉलेज है, क्या है, एक एग्जाम है। एक एग्जाम में प्रत्येक अभ्यर्थी ने विज्ञान या कला, तो एक एग्जाम परीक्षा है, उसमें विज्ञान या कला दोनों विषय या दोनों विषय भी लिए हैं। लेकिन उसमें से क्या है, 100% में 65% जो है विज्ञान लिए हैं, 60% कला लिए हैं। अब पूछ रहा है कि यदि कुल अभ्यर्थी 540 है तो बताइए कि दोनों कितने विषय लिए हैं। तो यहां देखिए, प्रश्न से आ जाइए। प्रश्न से क्या है उसको देख लिया जाए पहले, ठीक है ना। तो प्रश्न से देखने के लिए, प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से शायद क्लियर नहीं दिखेगा। प्रश्न से क्या बोल रहा है, 65%। क्या, कौन लिया है, विज्ञान। विज्ञान क्या है, विज्ञान में जो है विद्यार्थी कितना है, 65%। और 60% ने कला लिया है। कला में कितना है, 60%, ठीक है। तो हम दोनों को जोड़ देंगे, 65% और प्लस 60% जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 65 और 60 कितना हो जाएगा, 125। 125 क्या हो जाएगा, परसेंट। मतलब 125 ऐसे मान लेंगे कि 125 है। अब कह रहे कुल अभ्यर्थियों की संख्या 540 है। अब ध्यान दीजिए, जब 125% हो गया मीन्स इसमें क्या है, 100% हम जो है क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्योंकि 25% ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो कि दोनों विषय लिए होंगे। 25% ऐसे अभ्यर्थी क्या, क्योंकि 125% तो हो नहीं के, 100% ही रहेंगे। मतलब 25% स्टूडेंट जो है क्या है, दोनों सब्जेक्ट लिए हैं, 25% स्टूडेंट्स। अब कह रहे कितने अभ्यर्थियों दोनों विषय, संख्या में पूछ रहा है, तब तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। क्योंकि क्या है, यदि कुल अभ्यर्थी का मतलब क्या है कि 100% अभ्यर्थी। कुल अभ्यर्थी का मतलब क्या है, कुल अभ्यर्थी का मतलब है कि 100% अभ्यर्थी जो है, 100% अभ्यर्थी का संख्या बराबर कितना है, 540। 100% अभ्यर्थी कर है ना, यदि कुल अभ्यर्थियों की संख्या 540 है तो 100% अभ्यर्थी मीन्स 540। टोटल का मतलब क्या है, परसेंटेज में टोटल मतलब 100%। तो 100% बराबर 540, तो 25% बराबर क्या होगा, तो यहां पर लिख सकते हैं 25% बराबर क्या होगा, बताइए। तो इसमें हम क्या करेंगे, 25% अगर निकालना है तो 540 का क्या करेंगे, 25%। और 25% क्या करते हैं, 540 गुणे 1/4, यही ना करेंगे। 25/100, 25/100 मतलब 1/4, डायरेक्ट लिख सकते हैं 25% को 1/4। ठीक है, यदि कंपटीशन का आप एग्जाम दे रहे हैं तो सब कुछ लिखना जरूरी नहीं है, फिर भी 1/1 हमने कहा है कि आपको बिल्कुल अगर परसेंटेज नहीं भी आता होगा तो हम आपको सिखा के रहेंगे। हमारा जो भी क्लास है, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो हम जीरो से आपको हीरो बनाएंगे मैथ में, ये मेरी गारंटी है। बस आपको धैर्य रखना होगा और हमारे साथ चलना होगा। और उसके बावजूद भी अगर नहीं समझ में आता है तो मैंने सारी चीजें रख रखी है, टेलीग्राम है, चैनल, ईमेल है दिया हुआ हमारे चैनल पर, और आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर हम आपको जो है रिप्लाई भी देंगे, जितना यथासंभव हो सकेगा आपको रिप्लाई भी देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप हल कर दीजिए 4 से, तो 4 से 4 एकम 4, 1 4, 4 3 12, 2 0 4 5 20, 135। 135 अभ्यर्थी जो है क्या है, यहाँ दोनों विषय में
से 25% मतलब 135, 135 है सी। 135 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि दोनों विषय लिए हैं। तो हो गया क्लियर, क्योंकि ऐसे इस तरह का क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट देखना है कि 65% अभ्यर्थियों ने विज्ञान, 60% दोनों लिया है, तो दोनों को जोड़ दीजिए। जो जितना ज्यादा आया मीन्स उतने परसेंट अभ्यर्थी हैं जो दोनों विषय लिए हैं, और कुल संख्या दिया है तो बस उससे भाग दे दीजिए, परसेंटेज निकाल दीजिए, उतने में आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए उसी पर आधारित है लेकिन थोड़ा समझने की जरूरत है। ये भी लेवल 1 का ही क्वेश्चन है, क्योंकि अभी लेवल 2 का क्वेश्चन हमने अभी दिया ही नहीं है आपको। और अभी हमारा जो अगला नेक्स्ट 3 क्लास आएगा उसमें भी अभी लेवल 1 का ही क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। उसके बाद आपका लेवल 2 का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो देखिए क्या है अगला एक क्वेश्चन। एक एग्जाम 10% प्रार्थी अयोग्य पाए जाते हैं एग्जाम में। योग्य प्रार्थियों में 70% सामान्य वर्ग से हैं। यदि अन्य वर्गों में योग्य प्रार्थियों की संख्या 5400 है तो कुल मिलाकर प्रार्थियों की संख्या क्या है? यही कह रहा है क्वेश्चन। क्या कह रहा है? योग्य प्रार्थियों में। अब यहां पर क्वेश्चन पर जाइए डायरेक्ट। जब भी आपको मैथ में पहले क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है, और उसके बाद अगर उसको आप बनाते हैं तब देखिए एकदम आसानी से, बहुत आसान लगेगा। नहीं तो ऐसे मैथ क्या होता है, बहुत भारी लगता है, क्या दे दिया। लेकिन एक एक शब्द को पढ़िए, एक को पढ़ते जाएंगे बहुत आसान हो जाएगा। एक एग्जाम में 10% प्रार्थी अयोग्य पाए जाते हैं। 10% अयोग्य पाए गए मतलब 10% अयोग्य हैं, यही ना। 10% अगर अयोग्य हैं तो कितने योग्य हैं? 90% विद्यार्थी जो है क्या है, योग्य हैं। यही ना हुआ, 90% विद्यार्थी योग्य हैं। अब कह रहा है योग्य 90% योग्य हैं। योग्य प्रार्थियों में 70% सामान्य वर्ग के हैं। अगर 70% सामान्य वर्ग के हैं तो क्या होगा, 100 में अगर 70% सामान्य वर्ग के हो गए मतलब क्या होगा, 30% जो है आपको अन्य वर्ग के हो गए। अन्य वर्ग के हो गए कि नहीं? क्वेश्चन से आप समझे? क्वेश्चन से आप क्या समझे? एक परीक्षा है, एक एग्जाम है, उसमें 10% प्रार्थी योग्य पाए जाते हैं तो 90% क्या होंगे, योग्य होंगे। अब क्या कर रहा है, योग्य प्रार्थियों में 70% सामान्य वर्ग के हैं। 70% सामान्य वर्ग के हैं मीन्स क्या है, 30% जो है क्या है, अन्य वर्ग से हैं। सामान्य वर्ग को हटा करके अन्य वर्ग से हैं। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यदि अन्य वर्गों में योग्य प्रार्थियों की संख्या, योग्य प्रार्थियों की संख्या ना कि योग्य, योग्य प्रार्थियों की संख्या 5400 है, 5400 है, तो कुल मिलाकर प्रार्थियों की संख्या क्या है वो पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे हम, 90% मतलब क्या होगा, 90% को हम क्या लिखेंगे, 90/100 बराबर 9/10, 9/10 लिख सकते हैं। और यहां पर 30% है तो 30% को क्या लिख सकते हैं, 30/100 बराबर क्या होगा, 3/10। यानी 9/10 जो प्रार्थी हैं वो योग्य हैं। ठीक है, और 3/10 प्रार्थी हैं उसमें से जो कि अन्य वर्ग से हैं। तो इसको कैसे अब बनाएंगे समीकरण में, या कैसे इसको आप हल करेंगे? आप इस तरह से हल कर सकते हैं कि देखिए यहां पर हम बता रहे हैं, समझिएगा, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। विदिन 1 मिनट क्वेश्चन होगा, लेकिन अगर नहीं समझेंगे तो यही आपको परीक्षा में उलझा के रख देगा। ठीक है, तो यहां पर बस आपको मैथ में क्या है, मैं यही कहूंगा कि ऑलवेज क्वेश्चन को पढ़िए हमेशा, और एक एक पॉइंट को लिखते जाइए फटाफट क्या बोल रहा है, अपने आप आंसर सामने दिखने लगेगा। देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा क्या करना है, इसमें प्रश्न से ही आइए, आपको लिखते हैं हम यहां पर। ठीक है, प्रश्न से ही हम लिखते हैं। ठीक है, इधर प्रश्न से, क्योंकि हम थोड़ा पेन चेंज करते हैं। यहां पर आप लिखिए प्रश्न से। प्रश्न से क्या बोल रहा है, 9/10 गुणे ये क्या है, 3/10, क्योंकि 9/10 का ये क्या है, 3/10 बराबर क्या कह रहा है, 5400। कैसे, देख लीजिए यहां
समझिए आप क्वेश्चन को कैसे आएगा, 5400 कैसे आएगा। कह रहा है एक एग्जाम में 10% प्रार्थी योग्य पाए जाते हैं, मतलब 90% योग्य हो गए। 90% का 9/10, योग्य प्रार्थियों में 70% सामान्य वर्ग के हैं। तो हमने क्या किया, 70% घटा दिया, 30% क्या हो गए सामान्य वर्ग के अलावा अन्य वर्ग। क्वेश्चन कर रहे थे अन्य वर्गों में योग्य प्रार्थियों की संख्या 5400 है। चूंकि ये सारा योग्य विद्यार्थी हैं तो 9/10 जो है योग्य हो गए, और इसमें से 3/10 जो है, 9/10 का 3/10 जो है योग्य प्रार्थी हैं, और उनकी संख्या कितनी है 5400। क्लियर हो गया क्वेश्चन, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से। अब इसको क्या करेंगे आप, इसको यहां से कटा दीजिए, 9 तिली 27 दुना के 5400 कट जाएगा। अगर आप इसको हल करना चाहते हैं तो आगे हल भी कर सकते हैं, नहीं तो यहां से भी आपका कट जाएगा। अब अगर इधर हल करना है तो आप यहां लिख सकते हैं 9 तिली 27 बटा में 10 गुणे 10 कितना हो जाएगा 100 गुणे 54 बराबर, यहां पर बराबर अगर हल करना है तो ठीक है, 9 तिली 27 बटे 100 बराबर 5400। अगर कटाना नहीं चाहते हैं यहां भी कटा लीजिए, 27 दुना के 54, तो क्या होगा, इसीलिए 1 बराबर 200 गुणे 100 बराबर क्या होगा 20,000। 21 क्या दर्शाता है, देखिए परसेंटेज में क्या है, एक चीज हम बता दें आपको, परसेंटेज में 100 या तो 1 पूरी संख्या को दर्शाता है। आप पढ़े भी होंगे, इतना बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं पढ़े हैं, कंपटीशन की अभी जस्ट तैयारी कर रहे हैं, शुरू किए हैं, तो हम आपको बता दें कि परसेंटेज में 100 या 1 को पूरा संख्या माना जाता है, पूरी संख्या को प्रदर्शित करता है। क्योंकि यहाँ 1 बराबर आया है, 1 बराबर 20,000, और 20,000 पूरी संख्या को दर्शा रहा है, और यहाँ पर क्या मिल रहा है, कुल मिलाकर प्रार्थियों की संख्या क्या है, तो 20,000 होगा। 20,000 हमारा ए नंबर ऑप्शन है, यही आंसर हुआ 20,000 पूरी संख्या है। ठीक है, अब हमें लगता है कि इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी, बस ऐसे ही करना है, बस पढ़िए पहला क्या कह रहा है। एक विद्यार्थी 25% अंक प्राप्त करता है तथा 30 अंकों से फेल हो जाता है। वो 25% प्राप्त करता है, लेकिन 25% प्राप्त करने के बाद भी क्या होता है, वो 30 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, परीक्षा में क्या करना है आपको, परीक्षा में यही क्या काम करना है कि फटाफट आप लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, परीक्षा में क्या करिए आप, लिखना जो है शुरू कर दीजिए। जैसे ही बोला 25% वो प्रश्न से, यहां से आप लिख सकते हैं प्रश्न से डायरेक्ट, क्योंकि आप कंपटीशन एग्जाम बैठ रहे हैं तो उतना लिखने की जरूरत ही नहीं है, कोई बना नहीं रहे हैं। लेकिन हाँ, वहां रफ कॉपी में प्रश्न से लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखिए 25% प्राप्त करता है, लेकिन 30 अंकों से वो क्या होता है, फेल हो जाता है। 30 अंक उसको कम मिलते हैं। 30 अंक क्या होते हैं, हम लिख रहे हैं समझाने के लिए, 30 अंक कम मिलते हैं। ठीक है, यही है ना। अगला क्या है, एक दूसरा विद्यार्थी 50% अंक प्राप्त करता है, जो कि पास होने के न्यूनतम संख्या से 20 अंक अधिक है। यानी एक विद्यार्थी जो है क्या करता है, वो एक विद्यार्थी 50% अंक प्राप्त करता है, यही क्वेश्चन है ना। दूसरा जो पहला क्या किया, 25% किया, लेकिन 30 अंक से फेल हो गया, जितना उसको न्यूनतम अंक चाहिए परीक्षा में पास होने के लिए। मान के चलते हैं 30% ही होता है, या 45% होता है, 50%, जो जैसा एग्जाम है, तो जो भी पास करना है उसमें से वो क्या करता है, 25% प्राप्त किया तो 30 अंक से जो न्यूनतम अंक था उसे कम मिला। अब दूसरा क्या है, 50 अंक प्राप्त किया, 50%, और वो 20 अंक अधिक मिला उसको, 20 अंक क्या मिला, अधिक मिला। हमेशा क्वेश्चन को लिखिए, लिखेंगे सवाल क्लियर हो जाएगा। 20 अंक अधिक मिला, कितना, न्यूनतम अंक जो चाहिए पास होने के लिए परीक्षा में, उससे 20 अंक उसको अधिक मिला है। ठीक है, तो 25% 30 अंक कम मिलते हैं, 50% 20 अंक अधिक मिलता है। अब देखिए यहां अंतर देखिए क्या है, समझिए क्वेश्चन को। 25% 30 अंक कम मिला, 50% 20 अंक ज्यादा मिला। क्या है यहाँ, कुछ समझ में आया यहाँ पर? यहाँ पर ये है कि ये पहले से कितना ज्यादा पाया, आप समझिए, पहले से वो कितना ज्यादा पाया, पहले से वो 25% अंक
ज्यादा लाया। 25% अंक क्या है, ज्यादा लाया। और अंक में कितना ज्यादा लाया, अंक में वो क्योंकि इसको 30 कम मिला था और इसको 20 ज्यादा मिला है न्यूनतम अंक से, मतलब इससे वो 30 और प्लस यहां ऐड करेंगे 50 अंक जो है वो ज्यादा लाया। यानी 25% ज्यादा लाया तो उसको 50 अंक ज्यादा मिला। समझिए क्वेश्चन को, बहुत आसानी से समझेंगे, तुरंत परीक्षा में हल हो जाएगा विद इन 30 सेकेंड। जितना मैं क्वेश्चन बता रहा हूं ना वो 30-40 मतलब 1 मिनट से ऊपर का नहीं है, और हमको एग्जाम में यही चाहिए, उतना टाइम नहीं होता है। 30-40 सेकेंड में एक क्वेश्चन बनना चाहिए, और यही हमारी गारंटी है बच्चों को जो हमारा वीडियो देख रहे हैं या जो आगे भी। और सबसे रिक्वेस्ट हमारी रहेगी कि हमारे वीडियो को जो है आप शेयर करें, तभी जाकर के, क्योंकि हमने क्लास अभी शुरू किया है तो बहुत सारे बच्चे जो कंपटीशन एग्जाम देंगे उनके लिए काफी फायदेमंद होगा। इसलिए हमारा सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जो है हमारे वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप शेयर करें, ताकि बहुत सारे बच्चे इसका लाभ ले सकें। ठीक है, क्योंकि हम भी बहुत समय निकाल करके आपके लिए एक वीडियो लेकर के आते हैं, ताकि आपको हम बता पाए, जो हमारे पास कम से कम है ऑनलाइन माध्यम से आपको दे पाए। ठीक है, नहीं तो बैंकिंग में कहाँ समय होता है। सुबह आपको पता भी होगा, क्योंकि सुबह जाना 9-10, फिर उसके बाद आने में आपको 6-7-8 ऐसा टाइम हो जाता है। फिर भी हम चाहते हैं कि जो हमें कम से कम है, आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ऑफलाइन में तो मुश्किल है कि कर पाएंगे, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कम से कम आपको हम ये दे पाए। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अभी ही शेयर कर दीजिए, ताकि अभी अभी क्लास का तीसरा क्लास ही चल रहा है, और परसेंटेज का कम से कम 10 से 12 क्लासेज होगा, जो कि पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा परसेंटेज आपका। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर हम क्वेश्चन की और आते हैं। 25% मतलब 50 अंक। तो क्या देखे, 25% 50 अंक मीन्स 100% बराबर क्या होगा, 100% बराबर क्या होगा, 25 में 4 का गुणा होगा तो 100%। इसी तरह से 50 गुणे 4 बराबर क्या होगा, 200 अंक। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसमें से 200 अंक आ गया तो न्यूनतम संख्या से 20 होते। एग्जाम में कुल पूर्णांक कितने थे, कुल पूर्णांक मतलब 100% बराबर 200। बोले ना कि परसेंटेज में 100 को या तो 1 को फुल माना जाता है, फुल नंबर माना जाता है, यानी 200 नंबर का वो एग्जाम में कुल पूर्णांक था, जिसमें से वो 25% लाया, मतलब 50 नंबर लाया, तो 30 अंक से फेल हो गया। मतलब 40% चाहिए था, ये 50% लाया, 100 लाया तो 20 अधिक लाया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 200, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े थे। ठीक है, किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े थे। देखिए पिछला क्वेश्चन जो मैंने बताया है आपको, कौन सा याद होगा तो देखिए, हम पिछले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, ये वाला बताए थे ना, लगभग इसी पर आधारित है, लेकिन थोड़ा सा अलग है, इसको आपको सोचना पड़ेगा। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी चुनाव में वो 2 प्रत्याशी खड़े थे, जिसमें एक प्रत्याशी जो कि वैध मतों का 65% वोट प्राप्त करता है तथा 2100 मतों से चुनाव जीत जाता है। अगर डाले गए 30% मत अवैध थे तो चुनाव में डाले गए मतों की संख्या क्या थी। आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है तो मैंने बोला है कि कभी भी मैथ बनाइए, तुरंत शुरू कर दीजिए, क्या बोल रहा है उसको देखिए और क्या निकालना है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 2100 मतों से वह चुनाव जीत जाता है। 2100 मत से जीतता है मतलब एक क्लियर है, आप इसको समझिए। 2100 मत से जीतने का मतलब कि ये क्लियर है कि वो प्रत्याशी को, अगर मान लीजिए 50% वोट आया, एक प्रत्याशी को 40 लेके चलिए, और दूसरे को 60% आया, मतलब जिसको 50 से ज्यादा आ जाता है वो जीत जाता है। तो मान लीजिए दूसरे प्रत्याशी को 60% आया और पहला प्रत्याशी को 40% आया, तो वोट का अंतर क्या रहा, 20% का, और 20% का अंतर रहा, और मत में कितना रहा, 2100। मतलब एक एग्जाम्पल हम बता रहे हैं कि 2100 मतों से चुनाव जीत जाता है, यानी 20% बराबर हमारा क्या होगा, 2100 होगा, यही होगा ना। लेकिन अब यहां भी ध्यान देना है कि 30% मत अवैध थे, और अवैध मत इसमें नहीं आएगा, क्योंकि 2100 मत से चुनाव जीतता है मतलब वैध मत, अवैध नहीं। कि कोई होता है ना, अवैध मत का मतलब क्या होता है कि पहले हम लोग, अब तो मान लीजिए ये
आ गया बैलेट पेपर और क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो कि हम देते हैं वोटिंग। पहले तो हम लोग बैलेट पेपर पर वो मारते थे मुहर, उसमें क्या होता था कि बहुत लोग उस प्रत्याशी पर न मार के बीच बीच में मार दिया, कुछ लोग दो जगहों पर मार दिया, तो सारे अवैध मत हो जाते थे, उसको अवैध मत बोला जाता था। तो वैध और अवैध क्लियर कर लीजिए, बहुत सारे बच्चों को हिंदी में ना समझ में आए तो मैं क्लियर कर दे रहा हूं वैध और अवैध का। वैध मत मतलब और अवैध मतलब क्या है वो आप पहले क्लियर कर लीजिए। वैध मतलब हो गया कि वो मत जो स्पष्ट है, जिस आधार पर हार जीत है, ठीक है, जिस आधार पर हार जीत है। और अवैध मत का मतलब कि वो खराब मत, जो वोटिंग दिया गया वो गलत हो गया, अवैध हो गया, गलत हो गया, मतलब रॉन्गली दे दिया गया, या तो दो आदमी को कहीं बैलेट पेपर मार दिया गया वोट, या ना उसके चुनाव चिन्ह पर ना मार के दोनों के बीच में, या मतलब जैसे भी वो खराब हो गया। अवैध का मतलब खराब, वैध का मतलब सही, ये भी आप जान सकते हैं। अब है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, वैध मतों का 65% वोट प्राप्त करता है, वैध मतों का 65% वोट प्राप्त करता है। अब लीजिए हम इसको हटाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या करेंगे हम, 100 माइनस 65 बराबर 35%, ठीक है। 100 माइनस 65% वोट प्राप्त करता है, तो क्या है कि 35% जो वैध मत का है वो प्राप्त करता है, ये हुआ ना। 35% जो है वो वैध मत का प्राप्त कर ले कि वैध मत का प्राप्त करता है, ये ध्यान दीजिए। और डाले गए वोट क्या है, 30% मत अवैध थे, 30% मत अवैध थे, मतलब 100 माइनस 30 बराबर 70% जो क्या होंगे, वैध मत थे। ध्यान दीजिए एकदम वही क्वेश्चन पर है जो पिछला हम बताए हैं। 70% क्या है, वैध मत है, इधर हम लिख देते हैं, ठीक है, क्लियर हो जाएगा आपको। 100 माइनस 30 बराबर क्या होगा, 70%। 70% क्या होगा, ये वैध मत हो गया। 70% क्या होगा, 30% मत अवैध थे, तो 70% क्या हो गया, वैध मत हो गया। और अब आपका क्या है कि 65% वोट प्राप्त करता है, तो 35% जो है वो प्राप्त करता है। 70% मतलब 7/10, ठीक है। अब 7/10 और 35% जो है यहां पर ये प्राप्त करता है, ठीक है। 35% मतलब क्या हो जाएगा, 35/100 मतलब 7/20, 7/20 ये वोट प्राप्त करता है। लेकिन हमको यहां पर क्या ध्यान देना है, ये चीज देखिए, 2100 मतों से वो चुनाव जीत जाता है। वैध का 7/10, उसको टोटल मत कितना है, 7/10, 70% वैध है, और इसमें से वो 65% वोट प्राप्त करता है। ये ध्यान दीजिए, वैध मतों का वो 65% वोट प्राप्त करता है, ना कि अवैध मतों का। वैध मतों का वो 65% वोट प्राप्त करता है, और जो होता है उसमें से वो जीतता है। तो इसको क्लियर कीजिए, 65 माइनस 65% अगर वोट प्राप्त करता है। अब यहीं पर आपको क्लियर करना है क्वेश्चन को, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कैसे ये क्वेश्चन आपका बनेगा, यहां पर थोड़ा क्लियर कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहां पर जो हम बोले कि 65% आपका ये किया, 35% जो है वो दिया, लेकिन यहां पर क्या है कि 30% अवैध मत है। अब आपको क्वेश्चन इस तरह से सोचना है, क्योंकि 65% वो वोट प्राप्त करता है, ठीक है, तो 65% ये वैध मत प्राप्त करता है, और उसमें से क्या है 35% जो है ये प्राप्त करता है, और 30% जो है उसको क्या हुआ, ज्यादा मिला। क्लियर, समझ में आया? क्लियर क्वेश्चन को समझिएगा। 100% टोटल वोट हुआ, वैध मान के चलिए, वैध क्या हुआ 100%। 100 में से हमने पहले ही आपको बताया कि 65% वोट प्राप्त करता है, मतलब 35% क्या करेगा, दूसरा व्यक्ति प्राप्त करेगा। 35% क्या करेगा, जो दूसरा उम्मीदवार होगा वो प्राप्त करेगा। तो 65 और में से अगर हम 35% घटाएंगे तो 30% जो क्या होगा,
वो 30% ही वोट प्राप्त करता है, मतलब ज्यादा। और मतों में कितना प्राप्त करता है बोला ना, मैं शुरू में ही आपको बोला कि मतों में वो 2100 मत प्राप्त, जैसे हमने बताया ना कि 60% एक प्राप्त किया, एक 40%, तो 20% क्या हुआ, यहाँ वैध अवैध किया, इसलिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। क्योंकि तब अगर क्लियर दे दो तो फिर तो लेवल 1 का क्वेश्चन में भी नीचे हो जाएगा, तो आसानी से बन जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को यहाँ पर घुमाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 30% जो प्राप्त करेगा किसका, वैध मत का, ध्यान दीजिए। और वैध मत मेरा कितना है, 70%। 30% तो ऑलरेडी अवैध हो गया है, तो वैध कितना है, 70%। 70% यानी 7/10 का वो कितना करेगा, 30%। 30% को हम कितना लिख सकते हैं, 3/10। तो 7/10 का 3/10 बराबर क्या हो जाएगा, 2100। क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है, क्वेश्चन को समझिएगा। वैध मत कितना है, अगर डालेगा 30% मत अवैध थे। बहुत हम आराम से पढ़ाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको समझना जरूरी है, तभी आप परीक्षा बना पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन फंस जाएगा। वैध मत कितने थे, 30% अवैध थे, वैध हो गए 70%। 70% मतलब 7/10। अब है कि पहले उम्मीदवार कितना वैध मत मिला था, 65% वैध मत, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला, 35%। ठीक है, तो 35% मिला। यहां पर आप इसको जरूरत नहीं है समझने का, यहीं से समझिए खाली। यहाँ 100 - 30 70% में वैध बताया था। ठीक है, 35%, तो 65 में से 35 अगर हम घटा देते हैं, यहाँ परसेंट ही रहेगा, तो 30% जो होगा, ये मत उसको ज्यादा मिला है जो कि उम्मीदवार जीता है, क्योंकि दूसरे उम्मीदवार को 35% मिला है। 30% मिला है और 2100 ज्यादा मिला। परसेंटेज में कितना मिला है, 30%, और मत में कितना हो गया, 2100। लेकिन किसका मिला है 30%, वैध मत का है, ध्यान दीजिए। तो वैध मत कितना है, 70%। तो 70% का 30%, यहां हम डायरेक्ट 7/10 लिखे, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 70% का 30% बराबर 2100 लिख सकता है ना। 70% का 30% बराबर 2100 मिला, वैध मत का 30% ज्यादा मिला। अब इसी को हल कर दीजिए आप, सती लिखे 21/100 बराबर 2100। अब 21 से 21 कट जाएगा एक बार में, इसलिए 1 बराबर क्या हो जाएगा, 100 गुणे 100 बराबर क्या हो जाएगा, 10,000। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, कोई भी क्वेश्चन मैथ का बनाने के लिए आपको ऑलवेज क्वेश्चन को पढ़िए क्या कह रहा है। अब क्या करेंगे बहुत लोग, ठीक है, वैध मत का 65% मिला है ना भाई जल्दी में, तो 35% इसको मिला है, ठीक है, और 2100 से ज्यादा जीत ही रहा है, तो 65 - 35 बराबर 30% बराबर 2100। नहीं, अगर वैसे करेंगे तो फिर ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर आपका क्या आ जाएगा, 30% बराबर 2100, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा पता है, 7, और उसके बाद करेंगे तो 7000 हो जाएगा। 30% बराबर 2100 मतलब 100% बराबर 7000। लेकिन टोटल मत कितना है, 10,000, क्योंकि 10,000 में 30% अवैध था, वैध मत 7000 है, बट टोटल मत कितना है, 10,000। क्योंकि यहाँ ये नहीं कह रहा है कि वैध मत की संख्या बताएं, अगर वैध मत की संख्या पूछ देगा क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा, ये टोटल मत पूछ रहा है, यही ध्यान देना है। अगर यहाँ पूछ देगा कि वैध मत की संख्या क्या थी, तब आपको डायरेक्ट कर देंगे 30% बराबर 2100, तो 100% बराबर 7000। 7000 वैध मत है, बट टोटल मत कितना है, 10,000। और ऑप्शन आपका ये यहाँ पर दिया हुआ है, क्योंकि हम ऑप्शन भी नहीं देख रहे हैं, क्लियर है, तो आपका 10,000 सही हुआ। ठीक है, 10,000। ठीक है, बाकी ऐसे भी ये ऑप्शन बिल्कुल देखने में 10,000 या 1050 तो होगा ही नहीं नियर बाई, क्योंकि पहले 2100 दिया हुआ है, तो ऑप्शन शायद यहाँ इसको देना चाहिए 10,500। परीक्षा में शायद ऐसे आए 10,200, 10,300। ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन हो। और यहाँ पर तो एक ऑप्शन हमारे हिसाब से भी होना चाहिए कि डी बराबर 7,000 देना चाहिए, ताकि तभी आपको कंफ्यूजन होगा। 7,000, 8,000, 10,000, 11,000 इस तरह का होना चाहिए, ताकि आपको क्लियर कंफ्यूजन हो। जैसे ही आप अगर वैध मत नहीं पूछा है, आप जाएंगे 30% बराबर कर देंगे 2100, 7000 आएगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। परीक्षा में 7000 दिया, आपको लगे सही मार्क है,
बट हो जाएगा गलत। तो ऑलवेज ध्यान देना है, यहाँ पर वैध और अवैध दोनों मत की संख्या है 10,000। अगर वैध मत पूछेगा तो 7,000 है। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी चुनाव में दो प्रत्याशी खड़े थे, जिनमें से एक प्रत्याशी जो कि 45%, अब अगर उस तरह का क्वेश्चन बना लिए हैं तो मुझे लगता है कि अगर इस क्वेश्चन से उस क्वेश्चन की तुलना की जाए तो ये लेवल 1 का क्वेश्चन हुआ, वो लेवल 2 का हो गया। एक किसी चुनाव में दो प्रत्याशी खड़े थे, जिनमें एक प्रत्याशी जो कि 45% वोट प्राप्त करता है वो अपने विरोधी से 540 मतों से हार जाता है। तो बताएं कि कुल वोटों की संख्या कितनी थी। तो अब तो हमें नहीं लगता है कि अगर आप अच्छे से उस क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन को अगर समझ गए होंगे, जो हमने ये बनवाया क्वेश्चन आपको कि 2% से इतना इतना, तो मुझे लगता है कि उसके आगे ये लेवल 2 हो गया और ये लेवल 1 हो गया। वो अपने विरोधी से 500, तो बताइए कुल वोटों की संख्या कितनी थी। तो कुल वोटों की संख्या का मतलब क्या होता है, कुल वोट हमने बोला ना परसेंटेज में ऑलवेज क्या करना है आपको, कुल वोटों की संख्या या तो 1 मारना है या तो 100। तो 100 जहां 100 अगर 1 भी आता है तो पूरी संख्या को दर्शाता है। कुल वोटों की संख्या क्या होगा, 100%। कुल वोटों की संख्या क्या होगी, 100%। ठीक है, अब है यहाँ पर तो बहुत आसान कर दिया है, लेकिन देखिए अब क्या कर रहा है कि 45% वोट प्राप्त करता है एक प्रत्याशी, तो दूसरे प्रत्याशी को कितना मिलेगा। मान लीजिए पहले को अगर 45% वोट मिला तो दूसरे को कितना वोट मिलेगा, दूसरे को मिलेगा 55%। यही ना मिलेगा, पहले को अगर 45% मिल रहा है तो दूसरे को कितना मिलेगा, 55%। तो वोट का अंतर कितना है दोनों का, हर जीत का 55 - 45 बराबर 10। 10% में हर जीत है, यही है ना। क्या होता है, किसी को 60% मिलता है तो किसी को 45%, किसी को 70% मिलता है तो किसी को 30%। तो जो वोट हुआ उसमें 40% जो वोट हुआ उसको ज्यादा मिला। यहाँ पर 10% वोट ज्यादा मिला उसको और वो जीत गया। लेकिन अब क्या कर रहा है क्वेश्चन कि वह अपने विरोधी से 540 मतों से हार जाता है, यानी 45 इसको वोट मिला, 45%, यानी 10% कम वोट मिलने से वो 540 वोटों से हारा। 540 का मतलब क्या हुआ कि 10% में उसको 10% वोट कम मिला, लेकिन मत में 540 मत कम मिला उसको। तो क्या करेंगे, 100% अगर निकालना है तो इसलिए 100% बराबर क्या हो जाएगा, 540 बट्टे 10 गुणे 100। ऐसे ही हल करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, इससे कट जाएगा। 54 गुणे 100 क्या होगा, 5400। 5400 क्या हो गया टोटल मत, और यही हमारा कुल वोटों की संख्या पूछ रहा, कुल वोटों की संख्या 5400 होगा। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। तो अब क्या लग रहा है, अगर जो आपने पिछला क्वेश्चन देखा और इस क्वेश्चन को देख रहे हैं उसमें आपको क्या लग रहा है दोनों लेवल 1 क्वेश्चन। देखिए परसेंटेज क्लासेज लेवल 1 साफ लिखा हुआ है, बैंकर नागेंद्र सर हमारा यहाँ जो कि चैनल का नाम है स्मैथ क्लासेज, ठीक है। और यहाँ पर क्लास लेवल 1 आपको लिखा हुआ है। परसेंटेज का जो चल रहा है वो भी लेवल 1 का ही था, लेकिन अगर देखा जाए दोनों की कंपैरिजन किया जाए तो आपको यही लगेगा कि लेवल 1 का तो यही क्वेश्चन है, लेवल 2 का वो क्वेश्चन है। लेकिन अगला जो आएगा हमारा लेवल 2 जब हम लेके आएंगे अब 3 क्लास के बाद, इसके बाद अभी 3 क्लास लेवल 1 का ही आएगा, उसके बाद जब हम लेवल 2 का क्लास आपको लेकर के आएंगे तो फिर और मजे आने वाले हैं। लेकिन उसके लिए आपको लेवल 1 का क्लास अच्छे से समझना होगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन जो होगा हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन होगा, ठीक है। आज का ये हम इस क्लास का जो तीसरा क्लास हमारा चल रहा है परसेंटेज का क्लास, उसका अंतिम क्वेश्चन होगा। और एक बार हम फिर सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो परसेंटेज का क्लास अभी शुरू में हम ले रहे हैं और अभी से अगर देखना शुरू करें तो जो आने वाला नेक्स्ट एग्जाम है, चाहे वो दरोगा का हो, चाहे एईटीओ का हो, चाहे LIC का हो, चाहे IBPS RRB क्लर्क का हो, जो भी एग्जाम है सभी एग्जाम में ये बेनिफिट देने वाला है। तो इसलिए सभी के पास हमारे वीडियो को पहुंचाए ताकि सभी बच्चे इसका लाभ ले सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है, देखिए एक छात्र को पास होने के लिए 37% अंकों की जरूरत है, वह 500 अंक प्राप्त करता है फिर भी 55 अंकों से फेल हो जाता है। तो बताएं कि एग्जाम में कुल कितने अंक थे। देखिए अब कितना, इसलिए मैंने लेवल 1 रखा है, इसमें कुछ वैसे क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है,
लेकिन कुछ क्वेश्चन हमने वैसे बच्चों के लिए भी रखा है जो बच्चे बिल्कुल परसेंटेज के बारे में नहीं जानते। इसलिए मैंने स्टार्टिंग से मैं उनको सलाह दे रहा हूं कि आप हमारा जो है फर्स्ट से देखिए। हमारा क्लास जो है परसेंटेज का भी हमने बहुत क्लास नहीं पढ़ा है, मेरा 3rd क्लास है और मैं आगे नेक्स्ट क्लास लेते आऊंगा। लेकिन जैसे अगर आपको समझना है, आप बिल्कुल जीरो हैं और आपको हीरो बनना है मैथ में, बिल्कुल सभी में, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, टाइम एंड वर्क हो, टाइम एंड डिस्टेंस, सभी क्लास हम लेके आएंगे। क्योंकि अभी हमारा यूट्यूब चैनल शुरू ही हुआ है, ठीक है। तो अभी हमने बहुत सारे क्लास नहीं दिए हैं। नंबर सिस्टम के 10 क्लासेज अभी वहां पर आपको मिलेंगे। नंबर सिस्टम का भी हम क्लास अभी कंटिन्यू करने वाले हैं, साथ साथ दोनों चल रहा है, नंबर सिस्टम और परसेंटेज। तो अगर आपको जीरो से शुरू कर रहे हैं, आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो आपके लिए बिल्कुल सही है प्लेटफॉर्म। और आप इस पर अगर रहे, मैथ का आपको पूरी तरीके से तैयारी चाहिए तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक छात्र को पास होने के लिए 37% ऑफ अंक की जरूरत थी। क्या था प्रश्न से, क्या था बताइए? प्रश्न जो था वो प्रश्न से लिखिए 37% अंकों की जरूरत थी। 37%। वह 500 अंक तो प्राप्त कर लिया, बट 55 अंकों से फेल हो गया। क्या समझ रहे हैं आप क्वेश्चन में? इधर हम समझाते हैं प्रश्न से ही, उधर रहने दीजिए उसको, उस पर हल करेंगे। प्रश्न से वो कितना अंक प्राप्त करता है? 500 अंक। 500 अंक प्राप्त करता है, ठीक है। कितना अंक प्राप्त करता है वो? 500 अंक। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि फिर भी वो 55 अंकों से फेल हो जाता है। यानी उसको कितना अंक चाहिए था? 500 प्लस 55 बराबर कितना चाहिए था? 555 अंक। उसको 555 अंक चाहिए था परीक्षा में पास होने के लिए। और कह रहा है कि बताइए एग्जाम में कुल कितने अंक थे, लेकिन परीक्षा में पास होने के लिए उसको कितना चाहिए था? 555 अंक। और परसेंटेज में उसको कितना चाहिए था परीक्षा में पास होने के लिए? 37%। मतलब 37% बराबर उसको कितना चाहिए? 555, है ना। 37% अगर नंबर लाए तो पास हो जाएगा परीक्षा में। लेकिन वो 500 अंक प्राप्त कर लिया, 55 अंक से फेल हो गया। मतलब 555 अंक जो है उसका क्या होगा? 555 अंक, है ना। 555 अंक जो है वो क्या हुआ? 555 अंक अगर वो ला देता, यानी 37% वो ला देता तो पास हो जाता। 500 अंक लाया मतलब 37% से वो कम लाया, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे? 37% बराबर 555, तो फिर क्या करेंगे? इसलिए 100% बराबर डायरेक्ट कर देंगे। तो 555 बटे 37 गुणे 100, यही करेंगे ना। 555 बटे 37 गुणे 100, यही करेंगे। 555 बटे 37 गुणे 100। अब देखते हैं 37 से इसको कटाइए। 37 से कम 37, 55 में 37 घटाइए, कितना बचेगा? फास्टली बोलिए। 18 और 5 185। 185 को 37 से भाग दीजिए, 30 5 150 और 7 5 35, यानी 15 बार में ये कट जाए। क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन ऐसा ही देता है, पूर्णांक अंक लेना है तो आपको जो भी डिजिट देगा एग्जाम में वो ऐसा डिजिट कभी नहीं देगा जिससे कि ये कटे ना, क्योंकि उसको क्लियर आपको पूर्णांक में आना चाहिए आंसर। इसलिए आपको डिजिट भी ऐसा ही रहेगा, भले ही यहाँ कुछ डिजिट चेंज कर दे लेकिन डिजिट वैसा ही देगा जो कि कट जाए, ठीक है। तो 15 गुणे 100 बराबर क्या होगा? 1500। और पूछ क्या रहा है कि बताइए कि एग्जाम में कुल कितने अंक हैं, यानी 1500 आपका आंसर हुआ। 1500 जो है कहां दिया है? सी नंबर ऑप्शन आपका आंसर हुआ। 1500 टोटल अंक मिलता है, टोटल अंक है परीक्षा का। अगर 1500 में वो 555 लाता है, यानी 37% लाता है, तो परीक्षा में पास कर जाएगा। तो देखिए हमारा परसेंटेज का जो क्लास लेवल 1 है, अगर आप पूरा हमारा वीडियो देखे होंगे तीनों, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आपको लगता होगा कि अगर हम जीरो से भी हैं, और मेरी ये गारंटी भी है कि अगर आप जीरो से शुरू कर रहे हैं मैथ को, कंपटीशन क्लास के मैथ को, या आपने 9वीं 10वीं पढ़ा दिया और उसके बाद आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, भूल गए हैं, तो हमारी गारंटी है कि अगर हमारा आप पूरा क्लास लेते हैं, जो भी शुरू से हम पढ़ा रहे हैं, तो आपको जीरो से हीरो हम बना के रहेंगे। और आप जीरो से हीरो अवश्य बनिएगा। बस आप जो है बैंकर नागेंद्र सर एनएस मैथ क्लासेस के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को और
सारे जो भी बच्चे मैथ का क्लास लेना चाहते हैं या वो जीरो से शुरू करना चाहते हैं उनको भी फायदा मिल सके, और जो जानते भी हैं एग्जाम जिनका नियर बाई है उनको भी फायदा मिल सके। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर हम खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। आगे जो इसका चौथा है क्लास 4, उसके वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, लेवल 1 का चौथा क्लास। तब तक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।